तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जनजी स्टडी पॉइंट सीजी पर। तो दोस्तों आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पर्यायवाची वाले सेशन को। हमने पिछली क्लासेस में भगवान शंकर तक देख लिया है ना। तो चलो आज शुरू करते हैं। आप लोगों के प्रिय है ना, आप लोगों के प्रिय कौन है? आप खुद हो और आप जिनका नाम है क्या? असुर। कैसे असुर लोग? ससुरे, है ना। तो असुर को देखेंगे भाई, है ना। तो चलो असुर को देखते हैं कि असुर को क्या क्या बोला जाता है। तो बताइए असुर लोग क्या क्या बोलते हो अपने आप को, है ना। असुर को क्या बोलते हैं? दानव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ससुरे दानव बोलते हैं। दानव के साथ साथ दीति के पुत्र है, इसलिए क्या बोलते हैं? दैत्य बोलते हैं। दीति के पुत्र होने के कारण क्या बोलते हैं? दैत्य बोलते हैं। ठीक है, असुर बोलते हैं, दानव बोलते हैं, दैत्य बोलते हैं, और क्या बोलते हैं भैया, है ना, दनुज बोलते हैं। दनुज का वंशज होने के कारण, दनुज का वंशज होने के कारण क्या बोलते हैं? दनुज बोलते हैं। अरे ठीक है यार, इधर लिख लेते हैं इसके बड़े भाई, इसके भाई लोग को लिख लेते हैं ना। इसके भाई लोग क्या है? सूर। क्या है? सूर। असुर का अपोजिट क्या होता है यार? सूर, है ना। मैं खोलने, है ना यार। तो फिर असुर का उल्टा क्या हो जाएगा? सूर, है ना। तो साथ में जो सूर मतलब होता है देवता, है ना। सूर मतलब होता है देवता। तो दानव का क्या हो जाएगा भाई? जैसे देखेंगे तो अपोजिट हो जाएगा देवता। तो ये हो जाएगा देवता। सूर को क्या बोल देंगे? देवता बोल देंगे, है ना। जैसे दीति के पुत्र को दैत्य बोलते थे, वैसी ही अदिति के पुत्र को क्या बोल देंगे? आदित्य बोल देंगे। तो अदिति के पुत्र को क्या बोल देंगे? आदित्य। देवता लोग किसके पुत्र हैं? अदिति के पुत्र हैं, इसलिए इसको आदित्य बोल देते हैं। और ये दीति के पुत्र हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं दैत्य बोल देते हैं। ठीक है यार। फिर सुर लोग को क्या बोलते हैं? देवता बोल देते हैं, है ना। साथ ही साथ देव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? देव बोल देते हैं। और क्या बोलते हैं भैया इन लोग को, है ना। ठीक है, अब पहले इसी इतने ही नाम से इसको क्या करते हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं ना। इसको ये लोग क्या है? दैत्य के दुश्मन है। क्या है? दैत्य के शत्रु है। ये लोग दैत्य के शत्रु है और ये लोग इस देवता के शत्रु है ना। तो दैत्य के शत्रु है, इसलिए बन जाएगा ये लोग किस क्या है? दैत्य के शत्रु है, और शत्रु को बोलते हैं अरि। क्या बोलते हैं भाई? अरि। तो क्या बन जाएगा? दैत्य के अरि है, इसलिए ये लोग कहलाएंगे दैत्यारी। क्या कहलाएंगे? दैत्यारी। क्या कहलाएंगे? असुर के शत्रु है, इसलिए ये लोग कहलाएंगे असुरारी। क्या कहलाएंगे? असुरारी, है ना। क्लियर यार। दैत्यारी कहलाएंगे, असुरारी कहलाएंगे, दैत्यारी कहलाएंगे, असुरारी कहलाएंगे, और क्या कहलाएंगे भैया ये लोग? दैत्यारी, असुरारी, और क्या कहलाएंगे? जैसे ये लोग कहलाएंगे। अब इधर देखते हैं, देव से क्या कहलाएगा? देवारी। देव से क्या कहलाएगा? देवारी, है ना। आदित्य से क्या कहलाएगा? जैसे देव से कहलाएगा ये लोग देवारी कहलाएगा। उसके बाद जैसे कि ये लोग सूर कहलाते हैं, है ना। ये ज्यादा कटिंग छटिंग हो रहा है क्या? इसको मिटा देते हैं यार, है ना। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो इधर उधर काट छांट देखिएगा, समझ जाएंगे आप लोग, समझ जाएंगे। इन लोग को बोलते हैं सूर, है ना। और ये लोग क्या है? सूर के शत्रु है, इसलिए इन लोग को बोल देंगे सुरारी। क्या बोल देंगे? सुरारी। दैत्यारी ये लोग, असुरारी ये लोग, है ना। देवारी ये लोग मतलब दानव लोग, और सुरारी ये दानव लोग। क्लियर यार, है ना। फिर और क्या कहलाएंगे? जैसे कि इसमें अजर अमर कौन है? तो इन लोग को क्या बोल देते हैं हम लोग? अजर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अजर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? और अमर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अजर बोल देते हैं, अमर बोल देते हैं, है ना। इतना याद रखना इसके बारे में। फिर याद रखना इन लोग को और क्या बोल देते हैं? दानव लोग को, इन लोग को बोल देते हैं यार निशाचर। क्या बोल देते हैं? निशाचर। और बोल देते हैं यातुधान। क्या बोल देते हैं? यातुधान, है ना। यातुधान बोलते हैं। निशा में चर करने वाले निशाचर, है ना। तमीचर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तमीचर बोल देते हैं। इन्हीं लोग को क्या बोल देते हैं? रजनीचर बोल देते हैं। तमीचर, रजनीचर, निशाचर, ये जो चर चर वाला है ना, तमीचर, निशाचर, रजनीचर, उल्लू के लिए भी प्रयोग होते हैं यार।
क्योंकि उल्लू भी रात में क्या करता है, विचरण करता है। क्लियर यार? तो इतना याद रखना आप लोग इसके संदर्भ में। दानव, दैत्य, धनुष, देवारी, सुरारी, है ना, निशाचर, तमीचर, रजनीचर और यातुधान। देवता, आदित्य, देव, दैत्यारी, असुरारी, अजर, अमर। इतना याद रखना इन लोग के संदर्भ में। अब इसी से बनाते हैं इंद्र का। किसका बनाते हैं? इंद्र का। यही बना ले, क्या लगे हाथ, है ना, यहां बनाते हैं इंद्र का। देखो यहां लिख देता हूं मैं इंद्र। अब इंद्र का इसी शब्द से बनाएंगे, देवता और असुर से, है ना। तो देवता से याद रखना इनको, किसको? इंद्र को। देवताओं का क्या है? ये राजा है ना, देवताओं का राजा है, इसलिए कहलाता है देवराज। और देवराज से ही कहलाएगा देवेंद्र। क्या कहलाएगा? देवेंद्र। सुरों का राजा है ना, सुरों का ईश है, इसलिए यह कहलाएगा सुरेश। और सुरेश से ही बन जाएगा सुरेंद्र। क्या बन जाएगा? सुरेंद्र। इसको महेंद्र भी बोलते हैं, महान इंद्र, है ना। तो इंद्र को महान इंद्र कह के क्या बोलते हैं? महेंद्र बोलते हैं। लेकिन महेश मतलब भगवान शंकर होता है भाई। महेश मतलब भगवान शंकर और महेंद्र मतलब होता है इंद्र। क्लियर यार? बढ़े आगे, है ना। ठीक है। फिर इसको बोलते हैं सूरों का पति है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? सूरपति भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई? सूरपति भी बोल देते हैं। अरे ठीक है यार, इतना याद हुआ। अब असुर नाम से देखते हैं, है ना। असुर नाम से इसको क्या बोल देंगे? इसको भी असुरारी बोल देंगे। असुरों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? यही है ना। इसको दैत्यों का सबसे बड़ा दुश्मन है, दैत्यारी भी बोल देंगे। क्लियर यार? दैत्यारी भी बोल देंगे। एक नाम और याद रखना, इनके पत्नी का नाम है सची। क्या नाम है? सची। इसलिए इसको बोल देते हैं सचीपति। क्या बोल देते हैं? सचीपति। इसकी पत्नी का नाम है एक पोलोमी, इसी सची का नाम है ना, तो इसको बोल देते हैं पोलोमी पति। क्या बोल देते हैं? पोलोमी पति। और इन सब के अलावा जो है इंद्र का क्या है? कुछ और नाम है ना। उस और कुछ और नाम को चलो दोस्तों देख लेते हैं यार। अरे कैसे बाबू लोग? ठीक है भैया। तो सचीपति, पोलोमीपति कौन? इंद्र, है ना। असुरारी, दैत्यारी कौन? इंद्र। फिर देवराज, देवेंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, सूरपति, फिर महेंद्र। ये क्या है? इंद्र के नाम है। उसके बाद और क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शक्र बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? शक्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मधवा बोलते हैं। माधव मतलब भगवान कृष्ण भाई। अरे ठीक है भैया, कंफ्यूज हो नहीं फंस जाना है, दिमाग भ्रष्ट नहीं कर लेना है। पता चला ससुरे एतिक तेती हो गए, है ना। तो मधवा मतलब इंद्र और माधव मतलब कृष्ण। अरे ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं पुरंदर, है ना। क्या बोलते हैं? पुरंदर, किलो को तोड़ने वाला पुरंदर, है ना। इसको पुरंदर बोलते हैं। इसको पुरुहूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरुहूत। पुरुहूत। पुरंदर और पुरुहूत कौन है? इंद्र है। शक्र और मधवा कौन है? इंद्र है ना। ये किसका सवारी करेगा? मेघ वाहन, है ना। अरे देखे हो ना कैसे यह भगवान कृष्ण के नगर में भयंकर टाइप के का गिरा थे? पानी गिरा थे, तभी गोवर्धन ला अपन उंगली में उठाते, है ना। तो मेघ क्या है? इनका वाहन है। और मेघ को ही बोल देते हैं जीमूत, मतलब बादल। जीमूत ही क्या है? इनका वाहन है। तो मेघ वाहन कौन? इंद्र। जीमूत वाहन कौन? इंद्र। और इसी को बोलते हैं वासव। इसका एक और नाम है वासव, है ना। वासव। वासव भी इंद्र का नाम है। वासव, जीमूत वाहन, मेघ वाहन, शक्र, मधवा, पुरंदर, पुरुहूत, ये सब किनका नाम है भैया? इंद्र का नाम है। अरे क्लियर यार? तो साथ में एक पत्नी का नाम भी याद कर लो यार, एक दो ठकन। अरे ठीक है भैया। एक पत्नी का नाम कौन? सची पूछा जाता है ना। सची कौन है? सची इंद्र की पत्नी है। इनका और नाम क्या है? पोलोमी। क्या नाम है भैया? पोलोमी, है ना। सची भी क्या है? इंद्र की पत्नी है। पोलोमी भी कौन है? इंद्र की पत्नी है। मतलब दोनों नाम एक ही है ना। इसको और बोल देते हैं क्या? इंद्रवधु बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंद्रवधु। इंद्रवधु मतलब कौन? सची, है ना। मधवानी, मधवा की पत्नी कौन? मधवानी। मधुआ की पत्नी मधवानी। अरे ठीक है यार। और इसका एक और नाम है सतावरी। क्या नाम है? सतावरी। सतावरी। तो सची कौन कौन से नाम? सची हो गई, पोलोमी हो गई, है ना, मधवानी हो गई और इंद्रवधु हो गई। तो
इतना नाम आपको याद रखना है भाई। अरे ठीक है यार, अब किधर बढ़ते हैं? अब बढ़ते हैं सूर्य की ओर। किन की ओर? सूर्य की ओर। सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है यार एग्जाम ओरिएंटेड से, है ना, इससे प्रश्न बनता रहता है भाई। तो देखें सूर्य को, तो सूर्य को आप किस किस नाम से जानते हो यार? अभी तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या देखा? वही देखा जो आपने दिखाया, है ना यार। तो आदित्य, है ना, अदिति के पुत्र होने के कारण ये क्या कहलाते हैं? आदित्य कहलाते हैं ना। ये भयंकर रोशनी देता है ना, और दिन में रोशनी देता है, इसलिए कहलाता है दिवाकर। दिन मतलब दिवाकर, और दिन मतलब दिनकर भी होता है। तो दिन में कर मतलब प्रकाश देने वाला, दिनकर। दीवा मतलब भी दिन होता है, तो दीवा में कर देने वाला क्या होता है? दिवाकर, है ना। और इसी को बोल देंगे इसकी प्रभा, तो प्रभा से प्रभाकर क्या हो जाता है? प्रभाकर। भा मतलब भी रोशनी, और कर मतलब भी रोशनी, और इसी से बन जाएगा भास्कर। तो दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, भास्कर। दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, भास्कर, है ना। तो दिन का क्या है यार? ये इस है, तिरछा हो रहा है क्या आप लोग को देखने के लिए, है ना। दिन का क्या है? ये इस है, यहां देखो, तो ये कहलाएगा दिनेश। क्या कहलाएगा भैया? दिनेश। वहां न लिखते, यहां लिखते हैं ससुर। ये क्या कहलाएगा? दिनेश। क्या कहलाएगा जी? दिनेश। अरे ठीक है यार, या इसी को कह लेते दिवस नाथ, है ना। दिन के क्या है? ये नाथ है, दिवस नाथ। इसी को बोल देते हैं दिवस संभरता। क्या बोल देते हैं? दिवस संभरता। इसी को बोल देते हैं दिवशेष। क्या बोल देते हैं? दिवशेष। क्या बोलते हैं भैया? दिवशेष। अरे ठीक है यार, है ना। दिवशेष बोल देंगे, दिवसनाथ बोल देंगे, दिवस संभरता बोल देंगे। ये सब किनका नाम है? ये सब नाम है भाई सूर्य का। तो आदित्य बोलो, दिनकर बोलो, दिवाकर बोलो, प्रभाकर बोलो, भास्कर बोलो, दिनेश, दिवसनाथ, दिवस संभरता, दिवशेष। मतलब दिन शब्द से जो आ रहा है वो सब कौन है? सूर्य। क्लियर यार? बढ़े आगे। फिर इनका एक और नाम है, विशेष नाम याद रखना, सविता। क्या है? सविता। सविता मतलब कौन? सूर्य। इसी को बोल देते हैं अरुण। क्या बोलते हैं? अरुण। और सवेरे सवेरे का सूर्य क्या कहलाता है? अरुण कहलाता है यार, है ना। दोपहर का सूरज कहलाता है मार्तंड। क्या कहलाता है? मार्तंड। अरे क्लियर यार? मार्तंड भी कौन है? अरुण भी कौन है? सूर्य। सविता भी कौन है? सूर्य। क्लियर यार, है ना। ये क्या करता है? अंधेरा को भगाता है, और अंधेरा मतलब होता है तम। तो तम का क्या है? ये अरी है, दुश्मन है, इसलिए कहलाता है क्या? तमारी। इसके खिल आने से ही कमल क्या होता है यार? खिलता है, तो कहलाता है ये कमल बंधु। क्लियर भैया? अरे तुम मतलब समझ आते कि नहीं आते भैया? सवेरे हो ही तब कमल खिलते, रात कन हो जाते बंद, तो ये कहलाता है कमल का सखा, कमल सखा, कमल बंधु। अरे ठीक है भाई, है ना। त्रिदश, एक दिन में इसकी दशा 3 होती है, सुबह, दोपहर और शाम, है ना। तो इसलिए कहलाता है ये त्रिदश। इनकी दशा 3 होती है, इसलिए ये कहलाता है त्रिदश। क्लियर? कौन? सूर्य। क्लियर यार, है ना। इसको एक और नाम है, इसको बोलते हैं भानु। क्या बोल देते हैं? भानु। भानु, यही याद कर लो, भानु। क्या बोलते हैं? भानु। इसका नाम है यार पतंग। पतंग भी बोलते हैं ना। पतंग मतलब कीट पतंगा वाला भी, पतंग मतलब जो हम लोग काइट वाला उड़ाते हैं वो भी, पतंग मतलब भी क्या होता है? सूर्य होता है ना। तो पतंग मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। इसका अर्थ होता है मारीची भी होता है। क्या होता है? मारीची। यहां देखते हैं, मारीची। उल्टा लिख दिया मैं, थोड़ा सा छोटा री है, ऐसा मारीची, है ना। क्या होता है? मारीची। फिर उल्टा लिख दिया गया है, मारीची, ऐसा मारीची, है ना। तो मारीची मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। इसका एक और नाम है जो आप लोग जानते हैं, रवि। क्या नाम है? रवि। रवि जानते हैं ना यार? रवि मतलब भी सूर्य, है ना। और एक और याद रखना, ये छोटा नहीं लिख रहा है ना, तरणी, इसमें भी छोटा आएगा। रवि में क्या आता है? छोटा वी आता है, तो ये हो तरणी। तरणी मतलब होता है भाई सूर्य। क्या होता है? सूर्य। क्योंकि ये भयंकर टाइप का पूछता है, और ये तरणी मतलब होता है भाई नाव। क्या होता है? नाव। और ये तरुणी मतलब होता है क्या? युवती। तरुणी मतलब होता है युवती, है ना।
तरुणी मतलब युवती, तरणी मतलब नाव, लेकिन छोटा नहीं आया तब क्या हो जाएगा? सूर्य। बड़ा नहीं आया तो क्या हो जाएगा? नाव हो जाएगा। और बड़ा नहीं के साथ साथ रूप की मात्रा आया तो क्या हो जाएगा? युवती। तो याद रखना, मारीची मतलब सूर्य, तरणी मतलब सूर्य, रवि मतलब भी क्या? सूर्य। भानु मतलब भी क्या होता है? सूर्य। एक चीज और याद रखना, अर्क मतलब भी होता है सूर्य। अर्क मतलब भी क्या होता है? अर्क जो काढ़ा होता है ना, है ना, ये पोषक तत्व है, तो अर्क मतलब भी होता है सूर्य, और तरणी मतलब भी होता है सूर्य। तो इतना सब कुछ क्या करना है भैया? आपको याद रखना है बिड़ू लोग। क्लियर यार, है ना? ठीक है भैया, तो आगे बढ़े, नहीं तो यही समय हो जाएगा यार, है ना? फिर चलते हैं पुत्र पुत्री की ओर बढ़े, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये हो गया भाई पुत्र, है ना, और पुत्र के साथ साथ कौन? पुत्री। हम दो, हमारे दो में एक हो पुत्र और एक हो पुत्री। अगर दो हो पुत्री तो ट्रिपल का प्रयास न करे ससुरे, ठीक है, जनसंख्या नहीं बढ़ाना है। तो पुत्र और पुत्री। पुत्र ला का बोलना है भैया, है ना, बेटा बोलना है। का बोलना है? बेटा। तेला का बोल देना है? बेटी। का बोल देना है? बेटी, है ना। एला बोल देना है तनय। पुत्र को क्या बोलते हैं जी? तनय। तो बेटी को क्या बोल देते हैं? तनया। क्या बोल देते हैं? तनया, है ना। इसको बोल देते हैं क्या? सूत। क्या बोल देते हैं? अरे सूत ना, इसे की बोल देते हैं ना, इसको बोल देते हैं सूता। क्या बोल देते हैं? सूता। अरे ठीक है यार, इसको बोल देंगे सूत, उसको बोल देंगे सूता। इसको बोल देते हैं तनुज। दनुज मतलब होता है दानव ससुर, तनुज मतलब पुत्र, है ना, तो इसको बोल देंगे तनुजा। क्या बोल देंगे? तनुजा। तनय तनया, तनुज तनुजा, सूत सूता, बेटा बेटी। अरे क्लियर यार, है ना। इसको बोलते हैं नंदन, है ना। हे रघुनंदन, रघु के नंदन मतलब रघु के पुत्र, ऐसे करके। तो इसको क्या बोल देते हैं भैया? नंदन बोल देते हैं। और इसको क्या कहते हैं जी? नंदनी बोल देते हैं। ये कहलाएगा नंदन, तो वो कहलाएगी नंदनी। अरे ठीक है भैया, समझ में आते। बेटी के लिए विशेष रूप से याद रखना, इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है जिनका नाम है दुहिता। क्या बोल देते हैं? दुहिता, है ना। तो बेटी के लिए क्या याद रखना है? दुहिता। तो इतना याद रखना पुत्र और पुत्री के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूर्यपुत्र, क्योंकि हमने क्या देखा था अभी? सूर्य देखा था ना, और इसी जो बेटा और बेटी है, इसी से बनाएंगे हम सूर्य के पुत्र और सूर्य की पुत्रियों के बारे में, है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं भाई, है ना। तो देखते हैं सूर्य पुत्र। तो सूर्य पुत्र के लिए सबसे पहले याद रखना, तो सूर्य के पुत्र कहलाएंगे, सूर्य को बोल देते हैं भानु। क्या बोल देते हैं? भानु। तो भानु में जब जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? भानुज। हमने देखा था ना, जब मतलब जन्म लेना, है ना, तो जन्म ले रहा है सूर्य से, तो वो कहलाएगा भानुज। सूर्य का पुत्र क्या कहलाएगा? भानुज। अर्क देखा था हमने, है ना, और अर्क देखा था तब वो कहलाएगा अर्कज। क्या कहलाएगा? अर्कज कहलाएगा। अरे ठीक है ना। हमने देखा था अभी तनय, तो रवि का तनय है तो रवि तनय, रवि का नंदन है तो रवि नंदन। अरे ठीक है यार, तो रवि का तनय है तो रवि तनय, रवि का नंदन है तो रवि नंदन। इसलिए ससुरे में पुत्र पुत्री को पहले बताया, सूर्य को बताने के बाद पुत्र पुत्री को पढ़े, फिर पढ़ रहे हैं सूर्य पुत्र को, है ना। तो भानुज, अर्कज, रवि तनय और रवि नंदन, है ना। जैसे आप लोग को पता है, और बोल सकते हैं इसको सूर्य तनय, है ना, सूर्य नंदन, ऐसे बोल सकते हैं। बहुत सारे सब तनय और नंदन जोड़ के आप इनके नामों से क्या सकते हैं? इनके पुत्र पुत्रियों के बारे में बना सकते हैं। लेकिन याद रखना, इनके अलावा इनके एक पुत्र का नाम याद रखना है, जिनका नाम है शनि देव। क्या देव? शनि देव, है ना। एक पुत्र का नाम याद रखना, शनि के भाई है यम। कौन? यम। यम है हम। अरे ठीक है यार, इधर लिखते हैं इसको, ऐसे नीचे में लिखेंगे, है ना। दूसरा क्या याद रखना? यम। क्या याद रखना? यम। तीसरा याद रखना सुग्रीव। कौन? सुग्रीव भी किसके पुत्र है? सूर्य के पुत्र है। और एक याद रखना अश्विनी कुमार, है ना, अश्विनी कुमार। ये भी किन के पुत्र हैं भैया? सूर्य के पुत्र हैं। अरे ठीक है यार, है ना। तो शनि, यम, सुग्रीव, अश्विनी कुमार किनके पुत्र है? सूर्य के पुत्र हैं। ये यम से बड़ा है इसलिए कहलाता है यमाग्रज। यम का अग्रज, है ना, हमने पढ़ रखा है, यम का अग्रज, यमाग्रज। क्लियर यार?
फिर ये देखो, ये नीला वस्त्र धारण करता है। अरे नीला वस्त्र धारण करता है इसलिए कहलाता है नीलांबर। क्या कहलाता है? नीलांबर। ये है यम, यम है हम, और यम को बोलते हैं यमराज। क्या बोलते हैं? यमराज। और यदि आपने अधर्म के रास्ते पे चला तब आएगा कहलाने ये धर्मराज आपको दंडित करने। तो यमराज और धर्मराज, और ये देगा आपके दंड का हिसाब किताब। तो ये कहलाता है दंड देने वाला, दंडधर। क्या कहलाता है? दंडधर। अरे हुआ दंडधर, यमराज, धर्मराज और दंडधर, है ना। उसके बाद आपका कर देगा क्या? ये अंत, तो कहलाता है अंतक। अंतक कौन? यम। ये कहलाता है अंत कर देने के बाद आपका होगा श्राद्ध, तो कहलाता है श्राद्ध देव। कौन सी देव? श्राद्ध देव। अरे हुआ अंतक भी यही, श्राद्ध देव भी है, क्योंकि आपका अंत कर दिया तभी तो होगा आपका श्राद्ध। अरे ठीक है यार, इसी को बोलते हैं जीवतेश। क्या बोलते हैं? जीवतेश, है ना यार। जीवों का स्वामी अधिपति, जीव धन, जीवत धन ईश, है ना। तो जीवतेश तो जीवों का स्वामी, है ना। इसी को बोलते हैं कृतांत, मृत्यु देने वाला। कृतांत, कृतांत मतलब मृत्यु देने वाला। तो कृतांत भी कौन है? यम है ना। तो कृतांत भी कौन है? यम है। अरे ठीक है यार। और इसी को बोलते हैं किनाश। क्या बोलते हैं? किनाश, है ना। किनाश मतलब नाश करने वाला। भैया तुला मार के ही ले गए तो तोर नाश होइस कि नहीं होइस है, तो इसको बोल देंगे किनाश। चाहे किनाश बोले, चाहे कृतांत बोले, या जीवतेश बोले, या दंडधर बोले, या श्राद्ध देव बोले, या अंतक बोले, या धर्मराज बोले, या यमराज बोले, या यम बोले, ये सब क्या है? सूर्य पुत्र है। या फिर बोल दे, है ना, ये सब नाम बोल दे कि भानुज बोले, अर्कज बोले, रवि तनय बोले, रवि नंदन बोले, सूर्य तनय बोले, सूर्य नंदन बोले, ये सब यम के भी नाम है, शनि के भी नाम है, ये सब सुग्रीव के भी नाम है ये सब, और अश्विनी कुमार के भी नाम है। तो ये जो नाम दिख रहा है ऊपर में, ये सभी के लिए लागू होगा, है ना। लेकिन ये इनके सेपरेट नाम है ना, पर्सनल नाम है भैया, इसको इसी नाम से जाना जाता है। अरे ठीक है, अश्विनी कुमार और सुग्रीव, इनको बस इतने ही जानना। लेकिन याद रखना इनकी एक बहन है। कौन है? बहन है। तो ये सूर्य पुत्र देख लिए भैया, तो बहन को भी देख लेते हैं, जिनका नाम है क्या यार? सूर्य पुत्री। क्या पुत्री? सूर्य पुत्री। सूर्य पुत्री जैसे इन लोग को बोल देते, सूर्य पुत्र को अर्कज बोल देते थे, भानुज बोल देते, तो पुत्री के लिए जैसे तनुजा लगाते हैं ना, तो आ की मात्रा बढ़ जाती, तो अर्कजा, भानुजा, है ना, ये सब बोलेंगे। ठीक है यार, अर्कजा और भानुजा बोलेंगे। देखो अर्कजा अलग कलर में लेते हैं यार, अर्कजा बोल देंगे, भानुजा बोल देंगे, सूर्य तनिया बोल देंगे, सूर्य नंदनी बोल देंगे, रवि तनिया बोल देंगे, रवि नंदनी बोल देंगे। तो ये सब किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं भाई? ये नाम अर्कजा किसको बोल रहे हैं, भानुजा किसको बोल रहे हैं, है ना, सूर्य तनिया किसको बोल रहे हैं, रवि नंदनी किसको बोल रहे हैं, है ना, रवि तनिया किसको बोल रहे हैं? तो किसको बोल रहे हैं भाई? ये सब प्रयोग कर रहे हैं हम, याद रखना, किसके लिए? यमुना के लिए। किसके लिए? यमुना के लिए। यमुना कौन है? सूर्य की पुत्री है। कौन है? सूर्य की पुत्री है। क्लियर यार? तो यमुना कौन है भैया? सूर्य की पुत्री है ना। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं? एक और सूर्य सूता भी बोल सकते हैं इसको, सूर्य सूता, अरे बोल सकते हैं। इसी को बोलते हैं कालिंदी। यमुना को क्या बोलते हैं भाई? कालिंदी। क्या बोलते हैं? कालिंदी, है ना। तो यमुना को क्या बोलते हैं? कालिंदी। विशेष रूप से याद रखना, है ना, इतना नाम इसके लिए याद रखना। सूर्यपुत्री का तो इतना सारा नाम हो गया, लेकिन विशेष रूप से याद रखना ये कालिंदी। कालिंदी मतलब कौन? यमुना। ठीक है यार, देखें आगे बढ़े, तो आगे चलते हैं, और आगे आप लोग को याद करना है, जैसे पृथ्वी के बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी, है ना,
ये है पृथ्वी। पृथ्वी के लिए जानना यार, तो पृथ्वी को क्या क्या बोलते हैं भाई, ये हमको जानना है ना। तो पृथ्वी को सबसे पहले याद रखना, पृथ्वी को बोल देंगे भैया भू बोल देंगे। क्या बोल देंगे? भू। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पृथ्वी को क्या बोलते हैं? भू बोल देते हैं, भूमि भी बोल देते हैं, है ना। ठीक है, भूमि मतलब धरती ऐसे करते। अरे बोलते हैं कि नहीं जी? और धरती बोलते हैं कि नहीं पृथ्वी को? यही तो धरती है यार, यही तो कौन है? धरिणी है ना। यही तो कौन है? धरणी, सॉरी धरणी बोल दिया, धरणी है ना। धरती है, धरणी है, और कौन है? धरित्री है। तो यही भू है, यही भूमि है, यही धरती है, यही धरणी है, और यही कौन है? धरित्री है। तो किसको बोल रहे हैं भैया हम? पृथ्वी को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? पृथ्वी को बोल रहे हैं। ठीक है यार। और यही कौन है? धरा है। तो धरा, धरती, धरणी, धरित्री, भू, भूमि कौन है? पृथ्वी को ही बोल रहे हैं। क्या ये चल सकती है पृथ्वी? ये नहीं चल सकती, एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। अरे मिट्टी को बोलो, जमीन को नहीं जाती। उड़ के आसमान के बाद कहीं बाहर चले जाती है? नहीं, है ना। ठीक है, घूम रही है, ऐसा करके बोल दोगे सिर्फ पृथ्वी। तो ये क्या कहलाएगी? अच्छा, देखो यार ससुर, वीडियो क्या हो गया था, बंद होके सेव हो गया था, और मैं कंटिन्यू पढ़ाते जा रहा हूँ, है ना। अब बहुत सारा पढ़ा चुका हूँ, अब मैं और दोबारा नहीं लिखूंगा भाई, इसी को देखेंगे, है ना। तो यहाँ थे यार अचला, है ना। तो पृथ्वी को क्या बोलते हैं? अचला बोलते हैं। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? उर्वी बोलते हैं, है ना। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? मेदनी बोलते हैं। पृथ्वी को मेदनी बोलते हैं, है ना। पृथ्वी को ही वसुधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसुधा कहते हैं। वसुधा मतलब पृथ्वी। वसुंधरा मतलब कौन? पृथ्वी। तो वसुधा भी पृथ्वी, वसुंधरा भी पृथ्वी, मेदिनी भी पृथ्वी, उर्वी भी पृथ्वी, अवनी भी पृथ्वी, और क्षिति भी पृथ्वी। तो अवनी भी किन का नाम है? पृथ्वी का। और क्षिति भी किन का नाम है भाई? पृथ्वी का नाम। तो अवनी है, क्षिति है, वसुधा है, वसुंधरा है, ये सब क्या है? पृथ्वी के नाम है। और इसी से बनेगा यार राजा का, है ना। तो राजा को देखो, भू से बना भूपति, भू से बना भूपेश, और भू से बना भूपाल, और भू से बना भूप। तो भूप, भूपति, भूपेश और भूपाल, ये सब किनके नाम है? राजा के नाम है। हमको पता है पृथ्वी को जो है क्या बोलते हैं? मही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मही बोलते हैं। और इस मही का स्वामी कौन कहलाएगा? महीपति कहलाएगा। और महीपति मतलब कौन? राजा। महीपाल मतलब कौन? राजा। और महिष मतलब कौन भैया? राजा होता है। क्लियर यार, है ना। तो हम पृथ्वी को क्या बोलते हैं? क्षिति बोलते हैं। और क्षिति का स्वामी, क्षिति का ईश कौन? क्षितिश। क्षिति में जो स्वामी है वो क्या लगा? क्षितिन्द्र, है ना। पृथ्वी को हम बोलते हैं अवनी, और अवनी का स्वामी अवनीश, अवनी का स्वामी अवनीन्द्र। क्लियर यार। तो आप इतना याद रखना किन के बारे में? राजा के बारे में। और इसी से बनेगा कौन? ब्राह्मण, है ना। तो ब्राह्मण जो है इस पृथ्वी का क्या है? भगवान है, भगवान के स्वरूप मानते हैं ना। तो भू का सूर, भूसूर, मही का सूर, महिसूर। भाई महिषासुर नहीं है, ससुरे जाके ब्राह्मण को महिषासुर बोलोगे ना, बजाएगा, बता रहा हूँ आपको। महिषासुर बना के दुर्गा माता की तरफ गाएगा, बता रहा हूँ, ठीक है। तो महिसूर है, नॉट महिषासुर, है ना। यह है अवनी का सूर। अवनी मतलब पृथ्वी। अवनी में जो भगवान है वो कौन है? ब्राह्मण। द्विज बोलते हैं इसको यार, है ना, क्योंकि ये 2 बार जन्म लेता है। जन्म लेगा माँ के गर्भ से, उसके बाद जब स्कूल जाता है तो होता है उपनयन संस्कार, उसको इसका दूसरा जन्म मानते हैं ना ब्राह्मण लोगों का। तो उपनयन संस्कार के बाद कहलाता है ये द्विज कहलाता है। इसको बोलते हैं विप्र बोलते हैं, पंडित बोलते हैं, है ना। पंडित के साथ साथ बोलते पुरोहित और ऋषि भी बोल देते हैं। ये हमारे पुरोहित ये पंडित है, इसे करके बोलते हैं ना जी। तो पंडित ला का बोल देते हैं? पुरोहित। फिर यही कहलाएगा ऋषि, यही क्या कहलाएगा? विप्र, है ना। फिर देखो क्या हो रहा है, और बहुत अगन पढ़ा डरे रहे हो भाई रे, है ना। अब ससुरे देखो, इसी को देखते हैं, रिवीजन के रूप में करते जाते हैं, सीखते जाना, है ना। फायदा तो मिलेगा, क्यों नहीं फायदा मिलेगा? हर जगह से फायदा मिलता है यार, है ना। फायदा आपको ढूंढना है हर चीज में। तो सर्प को क्या बोलते हैं? सर्प मतलब शेषनाग, दिमाग में आते ना। अब हमन का सोचन पहले कि शेषनाग ही है भाई, और इसमें ऐसे शेषनाग क्या है? धरती को उठाए हुए है अपने फन में, है ना।
तो और अगर भूकंप वगैरह आता था तो क्या बोलते थे, शेष नाग थोड़ा सा मुड़िल खसकई सो ही यार, ऐसे करके, है ना। तो सर्प मतलब क्या है, तो सर्प भूमि को धारण किए हुए अपने फन में, है ना, तो इसलिए भूमि को धारण किए हुए है, इसलिए कहलाता है भूधर। क्या कहलाता है, भूधर। और भूमि को बोलते हैं धरा, तो धरा को धर, धरा को धरे धरे नहीं रह जाना है, धराधर, है ना। महीधर, मही मतलब पृथ्वी, और मही को धारण किया है महीधर। फिर क्या है, उरग, है ना, उरग, उर के सहारा चलते हैं, मतलब हृदय के सहारा चलते हैं, है ना, ऐसे घसीटते हुए चलते हैं ना, तो उरग ये कहलाता है। पन्नग, है ना, चक्षुश्रवा, अपने आंख से सुनता है इसलिए चक्षुश्रवा है यार, है ना। ये अही कहलाता है। क्या कहलाता है, अही कहलाता है। व्याल कहलाता है और फणी कहलाता है ना, व्याल कहलाता है और फणी कहलाता है। अब देख लेते हैं सबसे बड़ा नाग कौन, शेष नाग। अरे मानते हैं ना, शेष नाग भैया सबसे बड़ा नाग है। तो अही मतलब नाग, तो अही का स्वामी, अही का ईश, शेष नाग, तो अही से बोल देंगे, अही राज बोल देंगे, अही का राजा। फणी मतलब क्या होता है, देखो, फणी मतलब होता है नाग, सर्प, है ना। तो फणी का स्वामी कौन, फणीस, फणींद्र कहलाएगा, व्यारराट कहलाएगा, है ना। हमने सांप कहीं नहीं लिखा क्या यार, सर्प लिख लिया, हमने सांप को लिखना भूल गए, है ना, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो सर्प को ही क्या बोलते हैं भाई, सांप बोलते हैं, है ना। सर्प को ही क्या बोलते हैं, सांप बोलते हैं। पर्वत को भी यार, पर्वत को भी भूधर, धराधर, महीधर बोलते हैं। और पर्वत को क्या बोलते हैं, गिरी, याद रखना, गिरी, गिरी कुमारी, शैल कुमारी, है ना। पार्वती माता को बोलते हैं ना, क्योंकि वो हिमाचल राज्य की क्या थी, कन्या, कन्या है ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं शैल कुमारी, गिरी कुमारी, गिरी नंदिनी, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो गिरी मतलब पहाड़, शैल मतलब पहाड़, अचल है, पहाड़ नहीं चल सकता, तो अचल कहलाती है ना। पहाड़, महीधर, ये सब किनका नाम है भाई, पहाड़ का नाम है। फिर देखो परशुराम, ये भी बता चुका था यार, देखो मैं परशुराम, परशुराम भृगु के पुत्र होने के कारण भृगु नंदन, भृगु के पुत्र होने के कारण भृगु नंदन, और उसी के कारण भार्गव। इनकी माता रेणुका थी, इसलिए ये कहलाते हैं रेणुका तनय। क्या कहलाता है, रेणुका तनय। इस शिव का परम प्रिय भक्त था, इसलिए कहलाता है शिव प्रिय। क्षत्रियों का अंत किया इसने, इसने परशुराम ने, इसलिए कहलाता है छत्रांतक। और इसको भगवान शिव ने दिया चिरंजीवी का आशीर्वाद, इसलिए चिरंजीवी है ना, चिरंजीवी, चिरंजीवी, ठीक है, चिरंजीवी है। फिर क्या कहलाता है, जामदग्ने, है ना, जामदग्ने के वंशज होने के कारण ये जामदग्ने कहलाता है। फिर देखो भौरा, मैं ये भी बता चुका था भौरा, है ना। तो भौरा जो है इसको क्या नाम से जानते हैं, भ्रमर। भौरा क्या है, भ्रमर है। फिर इसी को बोलते हैं मधुप, बोलते हैं यहाँ क्या, मधुप। और मधु को इकट्ठा करते हैं इसलिए मधुकर, है ना, मधुकर। इसका एक और नाम है इंपॉर्टेंट नाम, मलिंद, है ना, मिलिंद, सॉरी, क्या है, मिलिंद। मधु बोले या मधुप बोले या मधुकर बोले या मिलिंद बोले, कौन है, भौरा या भ्रमर है। एक नाम है इसके 6 पैर होने के कारण षटपद कहलाते हैं या षटपाद कहलाते हैं। इनका एक नाम है अली और एक नाम है द्विरेफ, अली और द्विरेफ, ठीक है यार। अली और द्विरेफ कौन है, भौरा है। देखो पक्षी को थोड़ा सा, पक्षी को बोलते हैं पंछी या पंछी, है ना। इसी को बोल देते हैं खग, विहग, विहंग, और चिड़िया, चिटक, क्या बोलते हैं, द्विज। ये भी द्विज कहलाता है, क्योंकि पहले पक्षी अंडा देता है और अंडे से क्या निकलता है, चूजा, मतलब वो चूजा 2 बार जन्म ले रहा है, पहले अंडे के रूप में फिर चूजा के रूप में, है ना। फिर कहलाता है पत्ररथ, पहले पत्र को कौन पहुंचाता था कि स्थान से दूसरे स्थान, ये पक्षी पहुंचाता था, इसलिए कहलाता है पत्ररथ। और कहलाता है भाई पखेरु, क्या कहलाता है, पखेरु भी कहलाता है यार। ये देखो, ये है कबूतर, है ना, और कबूतर को हम लोग क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, परेवा यार, है ना, परेवा बोल देते हैं। इसको बोलते हैं कपोत, और इसकी आंख जो है लाल रहती है, देखना लाल दिखेगी, इसलिए कहलाती है रक्तलोचन, क्या, रक्तलोचन। और ये कहलाती है पारावत, क्या भैया, पारावत। तो पारावत कबूतर, कपोत कबूतर, रक्तलोचन कबूतर, और परेवा कबूतर। फिर देखो कौवा, है ना, और कौवा को बोलते हैं चुगलखोर, क्या, चुगलखोर। काग बोलते हैं, काक बोलते हैं, काग बोलते हैं, काक बोलते हैं, चुगलखोर ये भयंकर इंपॉर्टेंट। पिसून, पिसून और चुगलखोर इंपॉर्टेंट है ना। फिर इसको बोल देते हैं एकाक्ष, कौवा को ही क्या बोल देते हैं, एकाक्ष बोल देते हैं यार, है ना। तो फिर ठीक है दोस्तों, इतना ही करते हैं, बाकी को क्या करेंगे प्रैक्टिस सेशन में अटेम्प्ट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो प्रीवियस ईयर का क्या रहेगा क्वेश्चन रहेगा, मैं सभी को बताऊंगा, बहुत सारा है ना।
तो कैसे पढ़ना है, आपको किस टाइप से लिंक करके पढ़ना है, ये मैंने तरीका बता दिया। और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना कि आपको इसमें, यदि आपको और कुछ लंबा चाहिए है ना पर्यायवाची में, तो जरूर बनाने का प्रयास करेंगे। और आप कमेंट के माध्यम से बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपको और क्या चाहिए, और क्या सुझाव है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और ससुरे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करे हो तो लाइक तो करो भाई रे, और अपने दोस्त मन ला का करो, शेयर कर दो, चैनल ला सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है यार। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।